सरकार मानेगी हम किसान जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत किसान को नहीं हरा सकती। सरकार ऐसे नहीं है कि हमने वैसे छोड़ दिया कि सरकार का मन करे आया छोड़ दिया। सरकार के ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ा किसानों का, इसलिए रात के 12:30 बजे जेल के दरवाजे खुले हैं। नहीं तो 307 धारा में 3 महीने तक जमानत नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश है उस एमएलए को जिस एमएलए ने 307 लगवाने का काम किया था, झूठी 307 उसके पीए ने लगवाई भाई के ऊपर। ये राजनीतिक लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संकेत है कि किसी भी सूरत में हम इस आंदोलन को नहीं आने वाले। और अभी आने वाले समय में हमारा निशाना दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली से जिस दिन जीत के आएंगे उस दिन सारे किसान भाई खुशी मनाएंगे। यो किसान एक मार का छाता बन चुके हैं हार, लेकिन उसको पड़ेगा नहीं जब समझ में नहीं आऊंगे करे सी जावेंगे। आपकी कमाई खावा को मोदी तनख्वाह कौन देता मामला है। डांगरा का बाका का बहुत काम है मामला है, लेकिन लड़ाई जमा ठोक की जीतांगे। अज्जत करा जावांगे ना जान देखो नहीं। ऐसे एकता बनाए रखना किसान भाइयों। अपनी जीत होगी, हरियाणा सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। हमारे तीनों किसान भाई बाहर नहीं है, हमारी जीत है किसान। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप किसान आंदोलन के सिलसिले में पहले जेल जा चुके हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए हमारा फोकस जो है किसान आंदोलन को जीतना है। जेल जाना, यातनाएं सहना ये एक संघर्ष का रास्ता है, आंदोलन का ये रास्ता है। हमारा फोकस जो है इस आंदोलन को जीतना है। और हमें गर्व है हमारे किसान साथियों पर, और विशेषकर मैं मायल टोल के जितने किसान नौजवान साथी हैं जिन्होंने एक मैं समझता हूँ धर्म के रास्ते पर खड़े होकर सत्य का साथ दिया। और मेरे को भाई रवि आजाद को, मेरे भाई मक्खन सिंह को बाहर निकलवाने के काम में जो मायल टोल ने जो अहम भूमिका निभाई, उसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेताओं ने विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा। राकेश टिकैत ने जो जिसने यहाँ बैठकर ये मायल टोल के अंदर घोषणा की कि मेरी खाट यहाँ लगाएंगे, जब तक हमारे साथी बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तमाम पूरे किसान परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि इस संघर्ष के अंदर सब एक दूसरे का साथ देकर चल रहे हैं। ये किसान की जीत है और ये एक सिग्नल है सरकार को कि किसान इस लड़ाई को जीतने वाले हैं। तो सर किसान आंदोलन में आप काफी टाइम से भागीदारी दे रहे हैं, आपको लगता है सरकार मान जाएगी? आपको सरकार के खिलाफ क्या कहेंगे आप? मानेगी? बिल्कुल सरकार मानेगी, हम किसान जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत किसान को नहीं हरा सकती, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार ने जितने षड्यंत्र रचे, जिस प्रकार से हमारे ऊपर केस डाले गए, जिस प्रकार से भाई मक्खन के ऊपर, भाई रवि के ऊपर, इसके अलावा भाई कुलदीप खरड़ को, भाई अमित बुरा, चम्मन 27 साथियों के ऊपर अलग तरीके से बिना किसी गलती के धाराएं लगाई गई, उसके बावजूद भी हम आपके सामने खड़े हैं। ये कोई सरकार ऐसे नहीं है कि हमने वैसे छोड़ दिया कि सरकार का मन करे आया छोड़ दिया। सरकार के ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ा किसानों का, इसलिए रात के 12:30 बजे जेल के दरवाजे खुले हैं। इसलिए भाई मक्खन सिंह के ऊपर जो 307 लगाई थी वो सरकार को वापस लेनी पड़ी, नहीं तो 307 धारा में 3 महीने तक जमानत नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश है उस एमएलए को जिस एमएलए ने 307 लगवाने का काम किया था, झूठी 307 उसके पीए ने लगवाई भाई के ऊपर। ये राजनीतिक लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संकेत है कि किसी भी सूरत में हम इस आंदोलन को नहीं आने वाले। और अभी आने वाले समय में हमारा निशाना दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली से जिस दिन जीत के आएंगे उस दिन सारे किसान भाई खुशी मनाएंगे। सारे सर जो कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में जो फिलहाल जो लोग बैठे हुए हैं वो या तो वो बैठे हैं जिनके घरों में कोई कामकाज नहीं है, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घर पे काम संभालने वाला है, तो उनको आप क्या कहेंगे? क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या सच है और क्या झूठ है? देखिए उन लोगों को या तो इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो किसान की रोटी अन्न खा के अनहरामी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नमक हरामी मैं कहूँगा उसको। किसान के घर में जो पैदा हुआ है उसको पता है कि काम की चीज हो है। हमारी माताएं जो बैठी सुबह 4 बजे घर में सोती उठने हैं, सुबह 4 बजे अपने पशुओं को संभाले हैं, 7-8 बजे अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करे हैं, खेत में जानिया खेत का काम करके आवा है, 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम संपन्न करके हमारे बुजुर्ग
और नौजवान साथी उसके बाद यहाँ टोल के ऊपर आए हैं। एक एक साथी में काम है, काम तो उन लोगों ने को नहीं जो एसी कमरा में बैठे फैसला हमारी किस्मत लिखन लाग रहे हैं, उनका तो पसीना तो नहीं आंदा। काम हम तो सुबह 4 बजे तक रात के 12 बजे तक काम चले जी। किसान परिवार का किसान परिवार एक ऐसा परिवार है जिस जो एक साल में 1.5 साल तक काम करा है, क्योंकि 12 घंटे काम 8 घंटे काम करा है कोई भी सरकारी कर्मचारी। ज्यादा करोगे आप 12 घंटे की ड्यूटी पा जाएगी, लेकिन किसान और मजदूर जो है 18 घंटे काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि किसानों को ये तीनों कानून जो है समझ में नहीं आ रहे, इसलिए वो वापस दे रहे हैं। तो ये क्या मतलब है कि भाई ये तो धक्काशाही है जी, सरकार कर रही है, हमें नहीं चाहिए। क्यों धक्का करिए, लोकतंत्र में तानाशाही क्यों चला रही है, हमें नहीं चाहिए। और केवल किसान की बात नहीं है, आप पत्रकार हो, आप भी रोटी खाओ हो, आपको भी अनाज अगर तजूरी के अंदर बंद हो गया, अगर पैकेट के अंदर बंद हो गया, अगर 100 ग्राम की चून की थैली 200 रुपया में मिलेगी तो आप कहाँ से लेके आओगे। जो गरीब परिवार जो बीपीएल के कार्ड बनवा रहे हैं, कोटे में वो अनाज ले ले हैं, अगर ये सारा का सारा अनाज अंबानी अडानी के गोदामों में बंद हो गया तो बीपीएल के जो 2-2 रुपये किलो है सरकार क्या करेगी। जिस प्रकार का अभी करे हाल, तुरंत का उदाहरण मैं आपको दे दूं, सरसों का तेल के भाव बढ़ गए। सरसों का तेल कुछ लीटरों के हिसाब से गरीब परिवार को दिया करते, सरकार ने क्या कर दिया, 5 लीटर तेल मिला था सरसों का, 50 रुपये लीटर पड़ा था वो, अभी 200 के करीब जा रहा, तो सरकार ने क्या कराया, पैसे डालेंगे हम। तो ऐसा ही काम अनाज के मामला में होगा। जिस दिन भी अनाज तिजोरियों के अंदर चला गया, ये कह देंगे कि 2 रुपये किलो का हिसाब था, हम तो पैसे डालेंगे मजदूरों में। उस 2 रुपये किलो में ढूंढ दे रहे जाएंगे, 2 दाने की तो अनाज के नहीं ले सकते। इसलिए ये लड़ाई मजदूर की भी है, व्यापारी की भी है, जो भी अनाज को खरीद के लाता है, जो खरीद की खाता है, उन सब की लड़ाई है, केवल किसान की लड़ाई नहीं है। एक बार भाई से भी बात करो, मैं चाहता हूँ भाई का एक बार जेल में। सर आप जेल से आए हैं, आप बताएंगे कि भाई आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था, आप कुछ तो बोलेंगे कि किसान आंदोलन में कब से सहयोग दे रहे हैं? शुरू से दे रहे हैं जी। और कब तक मतलब कब तक बैठे रहेंगे? आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? झुकेगी सरकार जी। तो भी झुका देंगे। आप बोल रहे हैं किसानों के कानून से, आप बोल रहे हो किसानों के कानून समझ में नहीं आते। बार एसोसिएशन हिसार, बार एसोसिएशन बागड़ा, चंडीगढ़, सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पे हमारे समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी ये कानून समझ में नहीं आ रहे? सरकार का काम है झूठ बोलना, झूठ बोलती रहेगी, लेकिन किसानों की एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। बड़ा जो पता कौन हो उसका मैं का कर का गेड़न का सरकार का काम मत कर है, तो ये अच्छा को नहीं होता। यो किसान एक मार का छाता बन चुके हैं हार, लेकिन उसको पड़ेगा नहीं जब समझ में नहीं आऊ करे सी जावेंगे हैं। आपकी कमाई खावा को मोदी तनख्वाह कौन देंदा मानना है, डांगरा का बाका का बहुत काम है मानना है, लेकिन लड़ाई जमा ठोक की जीतांगे और जद करा जावांगे ना जानते को नहीं। तो आपने देखा कि हमारे किसान पूरे जोश के साथ ये आंदोलन लड़ रहे हैं। इस आंदोलन को चलते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसानों का जोश वही है जो पहले था। तब तक देखते रहिए, ये देखना है कि सरकार झुकेगी या नहीं। तब तक बने रहिए डीपीएस न्यूज हरियाणा के साथ। आप सभी से एक बार जोर से तालियों से स्वागत करते हैं दोनों किसान योद्धाओं का। जैविक नंबरदार सात रोड कला से दोनों किसान योद्धाओं का नोटों की मालाओं से स्वागत करते हैं। हम सात रोड साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। और विकास भाई ने वो माला हमारे कुलदीप के गले में डालती और भंडारे के अंदर दान करते हैं। हम दोनों इन किसान योद्धाओं का बार बार धन्यवाद करते हैं। विकास की सरकार हम बहुत ही आप सबकी ताकत की वजह से ये संभव हो पाया है कि आपके बीच में हम सब साथी बैठे हैं। आप सबको बधाई देता हूं सबसे पहले तो। और एक छोटी ही बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, हमारे बीच में 2-3 साथी और हैं जो जेल से के अंदर से छूट के आए हैं। उनका हमने ध्यान नहीं कराया, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ हमेशा दब जाता है। एक तो मैं चाहूंगा, भाई अमित बुरा है जो जेल के अंदर हमारे साथी गए थे, भाई अमित बुरा, वो एक बार मेरे पास में आओ। यहाँ थे अमित बुरा भाई दलजीत सिसाई की टीम से, है कि भाई अमित बुरा आइए भाई। मैं टोल की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ
एक बार ताड़ी बजा के स्वागत कर दो। भाई दीपू मलिक है, हमारे साथी दीपू मलिक आपकी कमेटी के मेंबर भी हैं। मांगेराम मलिक के पोते हैं और आपने साबित कर दिया कि मांगेराम मलिक की धरती के हम वंशज हैं। आपने धर्म के साथ और सत्य के साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि वास्तव में हमारा जो दादाजी जो लड़ा था वो सत्य और धर्म के लिए लड़ा था। आज मुझे गर्व है अपनी धरती के ऊपर इस क्रांतिकारी पूरी टीम के ऊपर जिन्होंने इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाके छोड़ा। मेरा छोटा भाई है कुलदीप खरड़, भाई से निवेदन करूंगा, मंच पे वो कम आवा है और अखबार में भी कम आवा है। एक बार मेरे भाई ने मेरे पास आवा, मेरा भाई का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सलाम करता हूं भाई को। इतना क्रांतिकारी चाहे किसी की किन्ने बात आएगी, एक मैसेज के ऊपर चौथी पांचवी गिरफ्तारी है भाई की, लेकिन हम भूल जाते हैं उनके त्यागों को, कई बार भीड़ में घुल जाते हैं। और बहुत सारे साथी जो मेरे साथ में 27 साथी तो उसी दिन गिरफ्तार थे, उसके अलावा भी एक साथी बांस का आने वाला हमारे बीच में तिहाड़ जेल में जो 152 जो गिरफ्तार हुए थे, अमरजीत हम साथी हमारा। साथियों, ये हीरे हैं, ये क्रांतिकारी हैं, ये असली जनूनी लोग हैं। मक्खन सिंह जैसे हमारे भाई जो वास्तव में लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई झगड़ों में जेलें जाना पड़ता है, ये संघर्ष का रास्ता है। और किसान तो श्याम ने आंधा जिस खेत में एक अढ़ाई गालिया होगा में किसान का इतिहास रहा है, उस खेत को पूरा बाय बना नहीं छोड़ा। जिस किले में एक फेर तारा, एक कूड़ा काटा, उसको पूरा बाय बना नहीं छोड़ा, पूरा काटे बना नहीं छोड़ा। मक्खन सिंह के साथ में उन तमाम साथियों के केस वापस करवा के जिसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए टोहाना में गए थे, हमारा कोई किसी के साथ विवाद नहीं था।